वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज और मॉडर्न हिस्ट्री। साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी बताई जाएगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, मैच द लिस्ट। तो लिस्ट को मैच करना है। मैं यहाँ पर ऑप्शन लेकर नहीं आया हूँ, डायरेक्ट आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, सोचें आप। 7 वीडियो हमने अपलोड की हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। 7 वीडियो के अंदर बेसिक मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर दी गई है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ही आप यहाँ पर आएँ, या आप पहले ही अगर आपको आती है हिस्ट्री तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, जल्दी से बताएं। स्वराज पार्टी बनाई थी CR दास ने। गदर पार्टी किसने बनाई थी, लाला हरदयाल ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसका फाउंडर कौन है, A.O. ह्यूम। और ऑल इंडिया होम रूल लीग किसने बनाई थी, एनी बेसेंट ने। तो ये आपको चारों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। स्वराज पार्टी CR दास लगभग 1927 में मेरे ख्याल से स्वराज पार्टी बनी थी। उसके बाद गदर पार्टी जो 1914 में 13 में बनाई गई थी, लाला हरदयाल ने बनाई थी। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम 1885 में बनाई गई थी। और होम रूल लीग जो है 1916 में एनी बेसेंट ने बनाई थी। तो ये आपको याद है। सो जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करें। व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट टेकन प्लेस। तो गांधी अर्बन पैक्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 में, जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो गांधी जी वहाँ पर नहीं गए थे लंदन में। तो उसके बाद अरविंद जो था वाइस राय ऑफ इंडिया, उन्होंने गांधी जी के साथ जो एक पैक्ट किया था कि हम आपके लिए ये करेंगे, कुछ चीज़ें रखी थी। तो आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए। ओके। साइमन कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड टू इंक्वायरी, किस लिए इस्टेब्लिश हुआ था। साइमन कमीशन क्यों आया था, 1928 27 या 28 में आया था। 1927 में साइमन कमीशन टू इंक्वायरी द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था उसकी वर्किंग को इंक्वायरी करने के लिए आया था। और टू सजेस्ट फर्दर रिफॉर्म की क्या क्या और रिफॉर्म होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, इसके लिए आया था। साइमन गो बैक का नारा भी लगा था, आपको पता है, क्योंकि ये 7 मेंबर कमेटी थी साइमन कमीशन। तो इसमें 7 के 7 अंग्रेज थे, इंडियन कोई नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट एंडेड द हिस्टोरिक फास्ट ऑफ गांधी। गांधी जी ने जो फास्ट रखा था वो किस इवेंट के बाद उन्होंने फास्ट को तोड़ा था, पूना पैक्ट के बाद। तो पूना पैक्ट क्या था, पूना पैक्ट जो गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था, डिप्रेस्ड क्लासेस के रिलेटेड था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट एंडेड द हिस्टोरिक फास्ट, ये आप भी सुन चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टीज ड्यूरिंग इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट। तो इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट की में जो पार्टीज बनी उसको क्रॉनिकल ऑर्डर में आप अरेंज करें। देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में। मुस्लिम लीग 1906 में बनी। जस्टिस पार्टी का अभी मुझे याद नहीं आ रहा कब बनी, आप बताएं कमेंट करके। स्वराज पार्टी जो है 1927 24 या 27 में बनी लगभग। तो आपको सीक्वेंस करनी है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था। तो ये कीमेंट एटले थी, कीमेंट एटले। एट द टाइम ऑफ 1947 की बात चल रही है जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। हु इज़ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन इंडिया भी कहते हैं। हु इज़ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल नोन एज लोकमान्य, लोकमान्य किन्हें कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट रही है, ठीक है। सराइजी नायडू में कंफ्यूज नहीं आने। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट फर्स्ट जो इंडिया की थी, ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, क्योंकि एनी बेसेंट इंडिया की ओरिजिन इंडिया की नहीं, इंडिया में थी रहती, लेकिन इंडिया के बर्थ नहीं था इनका। राम प्रसाद बिस्मिल वाज एसोसिएटेड विद, तो कौन सी इवेंट के साथ एसोसिएटेड है राम प्रसाद बिस्मिल। तो ककोरी का जो ट्रेन का रॉबरी हुई थी, कंस्पिरेसी केस जो था, ट्रेन में रॉबरी की हुई थी जो ककोरी की, तो उसके रिलेटेड ये उनके साथ जुड़े हुए थे। चोरी चोरा इंसिडेंट सबको पता है 1922 में हुआ था। इंसिडेंट ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रिलेट्स टू,
तो इसमें हुआ क्या था एक्चुअल में चौरी चौरा इंसिडेंट में, तो बर्निंग ऑफ पुलिस पोस्ट बाय अ मॉब, एक कुछ लोगों ने पुलिस जो पोस्ट थी, पुलिस थाना था, उसको उसको जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसमैन जला दिए थे 1922 में, फरवरी 1922 में। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द 3 राउंड टेबल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1930, 31 और 32 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। हाउ मैनी फॉलोअर्स ऑफ महात्मा गांधी पार्टिसिपेट इन डांडी मार्च, डांडी मार्च आपको पता 1930 में हुआ था, साल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं, साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए डांडी मार्च चली थी। तो ये 78 फॉलोअर्स थे डांडी मार्च में गांधी जी के साथ। हु इज़ द इंडियन फ्रीडम नोन एज सरदार, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगलर जिनको सरदार का टाइटल मिला था, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। बरदौली सत्याग्रह जो हुआ था 1928 में, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला था। हु इज़ द इंडियन नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इंडिया की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल किसे कहा जाता है, इंडिया की नाइटिंगेल, तो सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आप सबको पता है, डलहौसी ने इंट्रोड्यूस की थी, डलहौसी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप। मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी, 1906 में, ठीक है। हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट सेंसस, सेंसस के टाइम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मायो, ये भी आपको याद रखना है। हु कमेंटेड ऑन द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 को जो रिवॉल्ट हो उसे नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था, तो CD सावरकर ने कहा था, इट्स नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। व्हाट वाज द इमीडिएट काज, क्या था 1857 के रिवॉल्ट का, तो इमीडिएट काज था इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। ये जो इनफील्ड राइफल थी, इसकी में आपको पता है पिग और काव का जो मीट था, ग्रीस थी, उसकी चर्बी से ग्रीस बनाई गई थी, तो वो रिलीजियस को इफेक्ट कर रहा था, तो इसीलिए रिवॉल्ट हुआ था। व्हेन डिड द ब्रिटिश शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, तो कलकत्ता से दिल्ली जो है 1911 में कैपिटल शिफ्ट की गई थी। पंजाब केसरी टाइटल किनको मिला है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था, पंजाब केसरी, ओके। तो इसके बाद हम बात करें, ये था हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो, किसने कहा था, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, सिंगापुर से इन्होंने कहा था दिल्ली चलो। हु डिड whom did गांधी एक्सेप्ट एज हिज गुरु, गांधी जी अपना गुरु किन्हें मानते थे, जी के गोखले को, गोखले को। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन का फाउंडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। व्हाट विच एक्ट इज आल्सो नोन एज ब्लैक, गांधी जी ने ब्लैक एक्ट किस एक्ट को कहा था, गांधी जी ने कहा था रिवॉल्ट एक्ट को एज ब्लैक एक्ट। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात कर रहा हूँ, तो सी राजगोपालाचार्य, राजगोपालाचार्य एक ही ऐसे हमारे गवर्नर जनरल हैं जो इंडियन बने हैं, वो राजगोपालाचार्य, फर्स्ट एंड लास्ट। व्हेन डिड द कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 1907 का जो सूरत का सेशन हुआ था, ये सूरत स्प्लिट भी इसको कहते हैं, सूरत सेशन जो हुआ था उसको सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। तो सूरत स्प्लिट में 1907 में हुई थी, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस दो पार्ट में टूट गई थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, अली ब्रदर्स ने ऑर्गेनाइज की थी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम स्ट्रगल्स, अब इनको ध्यान से पढ़े। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस। विच ऑफ द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद कुकेरी, कुकेरी का कंस्पिरेसी में आपको पहले बता चुका हूँ, जो ट्रेन रैबरी हुई थी उसके रिलेटेड कौन से हैं, तो ये तीनों इसके रिलेटेड हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर है। खुदीराम बोस जी को, ये तो 1900 लगभग 1925 में हुई थी, तो खुदीराम बोस को 1908 में 1908 में जो है फांसी दे दी गई थी, ये भी एक फ्रीडम स्ट्रगलर थे।
हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? सबको पता होना चाहिए, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया रहे हैं. So this is all about from today's lecture. If you like the lecture, subscribe the channel. Thank you for watching.